सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। भारतीय सनातन संस्कृति में 4 वेदों का विधान किया गया है, लेकिन वैदिक काल में चारों वेदों से संबंधित उनके पुरोहित होते थे। सिविल सर्विसेज की परीक्षा में, प्रीलिम्स में, चाहे वो आईएएस हो चाहे पीसीएस हो, यहां से प्रश्न जरूर बनता है और ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए कॉन्सेप्ट की आवश्यकता है। तो आज हम लोग समझने का यहां प्रयत्न करेंगे कि जो वैदिक काल के जो 4 वेद हैं, उन चारों वेदों से संबंधित पुरोहितों का नाम क्या क्या है, उनको किस नाम से संबोधित किया जाता था, तथा यह जानने का प्रयत्न किया जाएगा कि उनका काम क्या था। जैसे अगर यह पूछ देता है कि वह किस वेद से संबंधित जो पुरोहित था वो चारों वेदों का ज्ञाता माना जाता था। अब यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि संपूर्ण यज्ञ व्यवस्था का निरीक्षण कौन सा पुरोहित करता था। चारों पुरोहित का नाम दे देगा और बोलेगा इनमें से कौन सा पुरोहित था जो संपूर्ण यज्ञ व्यवस्था का निरीक्षण करता था। अब ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए केवल फैक्चुअल नहीं जानना है, इसको कॉन्सेप्ट से समझना भी है। तो आज हम लोग ये जानने का प्रयत्न करेंगे अपने इस लेक्चर के तहत कि वास्तव में 4 वेद से संबंधित पुरोहितों के नाम क्या क्या हैं और उन पुरोहितों के क्या काम क्या क्या है, जैसे वो क्या इसमें प्रमुख रूप से करते थे। तो सबसे पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद से संबंधित जो पुरोहित थे उनको होता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? होता। अब होता का काम क्या था? होता का काम था देवताओं का आवाहन करना। होता का काम था देवताओं का आवाहन करना तथा ऋचाओं का पाठ करना। यानी ऋग्वेद से संबंधित जो पुरोहित थे उनको होता कहा जाता था और उनका प्रमुख काम क्या था? देवताओं का आवाहन करना तथा ऋचाओं का पाठ करना। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। दूसरा है सामवेद। सामवेद से संबंधित जो पुरोहित थे उनको उद्गाता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उद्गाता। अब इनका काम क्या था? ऋचाओं का सस्वर पाठ करना। ऋचा माने मंत्रों का सस्वर पाठ करना। अब आप तो ये जान ही रहे हैं कि जो सामवेद है उसमें गेय मंत्रों का संकलन किया। गेय मतलब ऐसे मंत्रों का संकलन किया गया है जिसको गाया जा सके। उनमें उन स्वरों का भी वर्णन किया गया है जो जिस स्वर के माध्यम से मंत्रों का उच्चारण करना था, गायन करना था। ठीक है ना। और वो आप जान भी रहे हैं कि सामवेद के ज्यादातर मंत्र जो है वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो उद्गाता क्या कर रहा है? उद्गाता का काम था जो मंत्र है, ऋचा है, उनका सस्वर पाठ करना। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। तो सामवेद के जो पुरोहित थे उनको उद्गाता कहा जाता था। अब आइए यजुर्वेद। यजुर्वेद के जो पुरोहित थे उनको अधर्व्यू कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अधवर्यु। यानी जो यजुर्वेद के पुरोहित थे उनका नाम क्या था? अधवर्यु। अब अधवर्यु क्या करते थे? यज्ञ के विधि विधान और कर्म कांडों की व्याख्या करते थे। भाई यजुर्वेद जाहिर सी बात है यज्ञ से संबंधित है। यज्ञ के विधि विधान और कर्म कांड उसमें संबंधित, तो यही काम तो इनका भी होगा ना। अधर्वयु का जो काम था वो काम था यज्ञ के विधि विधान और कर्मकांडों की व्याख्या करना था। तो ये चीजें आपको बहुत बढ़िया से याद रखना पड़ेगा। एग्जामिनेशन में अगर मिलान करने के लिए भी दे देगा तो आपको जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, इतना निकटतम वो देगा कि वहां लिख पाना, वहां जो है तय कर पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हर चीज को आप कॉन्सेप्ट से समझने का प्रयत्न जरूर करिएगा, केवल इसको रटिएगा नहीं। ठीक है ना। अब अधवर्यु का जो मुख्य काम था वो यज्ञ के विधि विधान और कर्मकांडों की व्याख्या करना था। और जाहिर सी बात है जो यजुर्वेद से संबंधित होगा उसका काम ही क्या होगा?
ठीक है ना। अब आइए चौथा, अथर्ववेद। अथर्ववेद के जो पुरोहित थे उनको ब्रह्मा कहा जाता था। अथर्ववेद के जो प्रमुख पुरोहित थे उनको ब्रह्मा कहा जाता था, और ये ब्रह्मा ही थे जो यज्ञ की संपूर्ण व्यवस्था का निरीक्षण करते थे। ये मैंने पूछा था पहले प्रश्न, यज्ञ की संपूर्ण व्यवस्था का निरीक्षण करने किसका काम था? ब्रह्मा का था, जो किसके पुरोहित थे? अथर्ववेद के पुरोहित थे, और ये चारों वेदों के ज्ञाता भी माने जाते थे। अब यहां एग्जाम में आपसे आएगा कि अथर्ववेद के पुरोहित को क्या कहा जाता था, क्या नाम था? ब्रह्मा नाम था। अब यहां यह भी पूछेगा कि चारों वेदों के ज्ञाता कौन थे? वो भी ब्रह्मा ही थे। और यह भी पूछेगा कि चारों वेदों के पुरोहितों में से कौन से पुरोहित थे जो यज्ञ की संपूर्ण व्यवस्था का निरीक्षण करते थे। ठीक है ना। तो ये आपको चारों वेदों से संबंधित पुरोहितों का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, और उनके काम भी याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि काम से एग्जाम में प्रश्न आएगा। जब भी आईएएस या पीसीएस की परीक्षा में कॉन्सेप्चुअल प्रश्न बनते हैं या कोई भी कंपटीशन हो, तो कॉन्सेप्चुअल प्रश्न हमेशा अंदर से पूछे जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर इस बात की जांच करना चाहता है कि आपका कॉन्सेप्ट कितनी गहराई तक है। ठीक है ना। तो ये चारों जरूर याद रखिएगा, और एक नए लेक्चर के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।